चलो स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, फ्लूइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले फ्लूइड को समझो, ऐसी चीजें जो कि फ्लो कर सके, बह सके। कौन कौन बह सकता है? लिक्विड एंड गैसेस दे कैन फ्लो, तो कंबाइंडिंगली इनको फ्लूइड बोल दिया जाता है। द मटीरियल्स और द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो। अब फ्लूइड्स का सॉलिड से क्या डिफरेंस है और फ्लूइड्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो उनकी प्रॉपर्टीज से पता पड़ता है। देखो, सॉलिड जो होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनके फिक्स शेप और फिक्स साइज होता है। शेप से मतलब इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लाइक ये फिक्स वॉल्यूम के रहते हैं, और साइज फिक्स होता है मतलब ये फिक्स, इनके डायमेंशन जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, राइट। तो सॉलिड्स के फिक्स शेप एंड साइज रहते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है और प्लस इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी सेम बना रहता है, फिक्स रहता है, जब तक कि आप बाहर से स्ट्रेस ना लगा दो, जो कि आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा ही हुआ है। सॉलिड्स का शेप अपने आप से चेंज नहीं होता ना, आप उनके ऊपर स्ट्रेस लगाते हो तो ही चेंज होता है। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड का शेप डिफरेंट हो सकता है, जैसा कंटेनर, मतलब शेप फिक्स नहीं रहता। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करते हो, लिक्विड उसी का शेप ले लेता है। जैसे आपने चाय बनाई, चाय बनाते टाइम पे चाय वाला बर्तन था, अब चाय बनाने के बाद में उसको छाना अपने कप में, तो आपके कप वाला बर्तन हो गया, लाइक शेप चेंज हो गया ना। पहले चाय का शेप अलग था, और वही आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, बट इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। फिक्स शेप नहीं होता इनका, बट वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। और सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है। शेप इज फिक्स्ड एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो फिक्स्ड, अनलेस आप बाहर से कोई स्ट्रेस ना लगा दो। ऑन दी अदर हैंड गैसेस का ऐसा होता है, नाइदर दे हैव फिक्स शेप, इनका फिक्स शेप भी नहीं होता, क्योंकि आप इनको जैसे कंटेनर में डालोगे ये उसी का शेप ले लेंगे, सो दे डोंट हैव फिक्स शेप। ना ही इनका फिक्स साइज होता है, क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में आप डालोगे ये उसी का साइज भी ले लेंगे, मतलब अपने मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर लेंगे, उस कंटेनर को पूरा घेर लेंगे, राइट। जैसे आपके पास में कोई गैस है, आपने कोई गैस केमिस्ट्री की लैब में जाके कोई गैस बनाई, अब वो गैस अगर आपने टाइम पे कंटेन नहीं करी किसी फ्लास्क के अंदर, तो पूरे रूम में फैल जाएगी। अमोनिया का एक्सपेरिमेंट करा ही होगा अभी तक आप लोगों ने, नहीं करा तो आगे जाके करोगे। सो अमोनिया की स्मेल पूरे रूम में आने लगती है। आपने जैसे अगरबत्ती जलाई या डीओ लगाया, अब डीओ आपने खुद की बॉडी पे लगाया, बट उसके जो फ्रेगमेंट के पार्टिकल्स थे वो गैसियस है, वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। सो दे डोंट हैव फिक्स शेप और साइज, बट ये दोनों कंबाइंडिंगली फ्लूइड कहलाते हैं, बिकॉज लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, मतलब बह सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग अबाउट द फ्लूइड, द मटीरियल्स विच कैन फ्लो, जो चीजें फ्लो कर सके वो फ्लूइड कहलाती है। गॉट इट? इसमें कोई डाउट किसी को भी? आगे बढ़ सकते हैं। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हेन वी स्टडी अबाउट फ्लूइड्स। तो फर्स्ट टर्म हम लोग जिस फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर। प्रेशर यू ऑल नो, दैट इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स, कलर चेंज कर लें, व्हाइट सही रहेगा ना। प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग प्यार से पास्कल भी कहते हैं, राइट। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। नाउ टेल मी विच काइंड ऑफ क्वांटिटी pressure is, whether is a scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity, right. Next is density. Density का मतलब होता है mass per unit volume. Mass per unit volume कहलाता है density. अब mass की SI यूनिट होती है किलोग्राम एंड वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की SI यूनिट बन जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। इट्स ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, क्या वो कंप्रेस किया जा सकता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है। अब बल्क मॉडुलस कहां पढ़ा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में। सो कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी वेदर इट कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट। ठीक है, कोई भी बॉडी कंप्रेस की जा सकती है या नहीं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। अब जरा पॉज लेके सोचो, आर द सॉलिड्स कंप्रेसिबल, लाइक मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड और गैस, और आर द गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड देन सॉलिड? कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड देन सॉलिड्स। अब एक आपका मिथ में बस्ट करना चाहूंगा,
लिक्विड्स को आप कंप्रेसिबल मानते होंगे, बट लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, सिर्फ गैसेस कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल। हाँ, आप सॉलिड्स को भी चाहो तो कंप्रेस कर सकते हो। आप बोलोगे सर स्पॉन्ज सॉलिड होता है, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, पर आपने स्पॉन्ज में से हवा निकाल दी। जब आपने उसको कंप्रेस करा तो आपने स्पॉन्ज के अंदर की हवा को रिलीज कर दिया। आपने एक वाटर की बोतल ली प्लास्टिक वाली और उसको दबा के बोला सर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, नहीं करा, आपने उसके अंदर की सिर्फ हवा निकाली है, राइट। सो कंप्रेसिबल क्या होती हैं? गैसेस। लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल बाय नेचर। नेक्स्ट होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पूरा टॉपिक आगे आने वाला है, बट फिर भी विस्कोसिटी को हम लोग बहुत आम भाषा में समझ सकते हैं, चिपचिपापन। होता क्या है, जब लिक्विड की एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है। अब आपने सॉस तो सबने खाई है, अब सॉस को आप अगर पोर करो अपनी प्लेट के अंदर और पानी को पोर करो प्लेट के अंदर दूसरी जगह पे, और प्लेट को ऐसे टिल्ट कर दो, क्या बहता हुआ जाएगा, पानी या सॉस? बिकॉज आपने सबने सॉस खाई है, तो आपको पता है सॉस थोड़ी सी गाढ़ी होती है। हालांकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि इस वजह से वो आगे नहीं जा रही। डेंसिटी ज्यादा हो रही है मतलब उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने की वजह से ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल उसको फटाफट से आगे बहना चाहिए था, बट उसकी लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्लोली मूव करती हैं लेयर्स, और इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। आगे ये बड़ा टॉपिक बन के आने वाला है, तो तब और ज्यादा कवर करेंगे। नेक्स्ट होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब है फोर्स ऑन ए सरफेस, बट दैट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो इन अदर वर्ड्स, द फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब कोई पर्सन ग्राउंड पे सिंपली खड़ा होता है, ग्राउंड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो वो जो नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, क्या वो भी थ्रस्ट नहीं है? बिकॉज हमारा वेट हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सो दैट विल बी थ्रस्ट इटसेल्फ। बदले में ग्राउंड हमको नॉर्मल रिएक्शन देता है, और वो नॉर्मल रिएक्शन भी कैसे होती है? परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, तो वो भी थ्रस्ट है। सो थ्रस्ट इज एनी फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ थ्रस्ट? थ्रस्ट की यूनिट क्या लगता है, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? Thrust is a force, so every force has the same unit, that is Newton. So the SI unit of thrust is Newton. बाकी जहां तक बात रही इसकी और इसकी यूनिट्स की, वो हम लोग आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, बिकॉज इनकी यूनिट भी डेरिवेशन करके ही निकलती हैं, राइट? आगे बढ़ सकते हैं।